ये बताइए कि क्या का व्यक्ति का मन उसको ठगता है, ये तो सब कोई जानता है। किसी को अनुभव है कि जब मन मित्र होता है तो वो क्या करता है? स्वाभाविक रूप से द्वेष, राग, मोह, आसक्ति, क्षोभ, विकार, मेरा तेरा, सबसे आसक्ति टूटने लगती हो और सत्य की ओर स्वाभाविक ही मन विचरण करता हो, सत्य की ओर ही। अभी सुने ना कि माया दो प्रकार की है, एक मारक एक तारक। तो क्या मन भी दो प्रकार का होता है, एक मारक और एक तारक? क्या हम लोगों का मन अब तारक हो गया? क्या अभी हम लोग का मन बदमाशी करता है कि अब नहीं करता है? और बहन लोग बताओ, अभी क्या हम लोगों का मन तारक बन गया? अच्छा, समय बहुत कम है, ऐसा एहसास होता है? वाह, ये बहुत कीमती बात है। जिसको ये एहसास होने लगेगा ना, स्वाभाविक ही करेगा तो सब कुछ। जैसे यदि हम लोग भाड़ा के घर में रहते हैं तो भाड़ा देना होता है ना। अगर नहीं देते हैं तो आप पाप करते हैं। वैसे ही जब आप घर में रहते हो तो घर के प्रति आपका कर्तव्य है, आपको घर के प्रति अपना भाड़ा चुकाना होगा। तो वहाँ उस घर में जो रह रहा है उस यथासंभव उसको खुश रखने की कोशिश, उसकी सेवा करने की कोशिश, इसके द्वारा आप घर को भाड़ा देते हैं ना। जो भी हो, उसी तरह यदि कोई आश्रम में रहता है तो आश्रम की सेवा अथवा आश्रम का और एक कार्य, इस रूप में वो आश्रम का भाड़ा चुकाता है। उसी तरह अब हम लोग संसार में रहते हैं। पहले शरीर को ही देख लीजिए, अभी हम लोग इस शरीर में हैं तो इस शरीर का भाड़ा देते हैं कि नहीं? क्या देते हैं? भोजन देते हैं, वस्त्र देते हैं, पंखा की व्यवस्था की। इस देह को इतना भाड़ा देते हैं कि कहो मत। पूरा जिंदगी हम लोग शरीर का कीमत चुकाते 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 मर जाते हैं, और करने का तो कुछ हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो इस तरह हम लोग शरीर का भाड़ा देते हैं। उसी तरह हम लोग संसार में रहते हैं कि नहीं? ठीक से देखिए, आप जो वस्त्र पहने हुए लगता है कि ये मेरी कमीज है, डंके की चोट में एक बार कह दिए मेरी कमीज है, पर उसमें अनेक लोगों का परिश्रम जुड़ा हुआ है। कोई सूत काता होगा अथवा केमिकल, मतलब आर्टिफिशियल सूत ही सही, लेकिन उसको कोई तो बनाया होगा ना, आसमान से तो नहीं टपका होगा। उसके बाद उसमें आपका कमीज में इसका है सफ़ेद और ब्लू का क्या चौकुट है, तो इसको भी कोई कल्पना किया होगा। इसको भी कुछ, इस कमीज में ऐसे ही आए रंग, ऐसे ही डिजाइन है, उसका कुछ कोई किया होगा। उसके बाद कोई उसको बनाया होगा,
कोई उसको कलर किया होगा, किया होगा ना, कोई उसकी सिलाई की होगी, कोई व्यापारी उसको लेकर दुकान में पहुंचाया होगा, अथवा कोई कंपनी इसको बनाकर फिर उसका सेल की होगी, फिर जो दुकानदार है वहाँ थोक में गया होगा, फिर खुदरा विक्रेता उसको लिया होगा, फिर हम लोगों के पास आया होगा। सब चीज का देख लो। हम ही लोग गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, इसको तो खाते हैं, उसमें भी कितने लोग का श्रम जुड़ा हुआ है। आप चश्मा पहने हुए हैं, क्या लगता है मुफ्त का आ गया? इसमें कई का परिश्रम लगा है, उसको आप केवल छोटा सा पैसा देकर नहीं चुका सकते हो। तो यदि आप संसार में रहते हो तो संसार को कुछ अच्छी चीज दो, जैसे कि संसार का भी भाड़ा चुक जाए कि भाई हम संसार में रहें और संसार का बहुत सारा चीज का उपयोग किए, इसलिए संसार के लिए ये भाड़ा है। बताओ, संसार का भाड़ा चुकाने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हो, अथवा क्या क्या किया जा सकता है, अथवा बताओ। यथा योग संसार की सेवा कर देना, बदले में क्या चीज की कामना? तुम पहले ही ऋण से ग्रसित हो, तो उस ऋण को आप इतना चुका रहे हो, तो उसका बदले में ये हमको मिले, ये मत सोचो। जैसे ही आता है कि बदले में ये हमें मिले, तो गया काम से, मतलब फिर वो व्यापार है, लेना देना है, सेवा नहीं है। जल का संरक्षण करें, धरा का संरक्षण करें, ये प्रदूषण से मुक्त रखें। एक बार इस पर गुरु माँ बहुत बढ़िया से बोले हैं। और एक बात जो कि सूक्ष्म सेवा है, वो है कि अपने अंतस को इतना निर्मल बना लिया जाए कि इस निर्मल अंतस से केवल पॉजिटिविटी ही तरंगायित हो वातावरण में। ये सेवा नहीं है क्या? बहुत बड़ी सेवा है। अभी हम लोग संसार में नेगेटिविटी ही फेंकते रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा ही हम लोग नेगेटिविटी ही संसार में फेंकते रहते हैं, बेमतलब का आचार विचार, जिससे इंसान को दुख मिले, परेशानी हो, ऐसा ही नेगेटिविटी फेंकते हैं। हम लोग एक पल के लिए दुखी होते हैं तो लगभग 5 टन नेगेटिविटी पैदा होती है, जिसको कि हम बाहर फेंक देते हैं। 5 टन? जैसे कोई एक बकरा काटता है, तो एक बकरा काटने पर लगभग 60 टन कार्बन का उत्सर्जन होता है। अब बताइए, कटने से ही शुरू हो गया कि वो संसार को क्या दे रहा है, क्या दे रहा है? आपको अधिकार क्या है संसार को इतना मलिन और दूषित करने का? ये पाप नहीं है क्या? हमारे पूर्वज लोग शाकाहार का गुणगान किए, उनकी बहुत बारीक सोच थी कि मांसाहार के द्वारा
हम संसार में केवल नेगेटिविटी का ही प्रसारण करते हैं। तो वैसे ही हम लोग पल भर के लिए दुखी होते हैं तो कितना, और बेमतलब का राग और द्वेष करते रहते हैं, तो फिर हम लोग का शरीर से जो तरंग निकल रहा है वो उसका क्या होगा? वो नेगेटिविटी फैलाएगा कि पॉजिटिविटी लेकर आएगा? तो हम लोग करते हैं ना ये सब पाप। क्या ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे करके हम लोगों का मन इतना निर्मल हो जाए कि यदि 20% नेगेटिविटी संसार को हम दे रहे हो तो 80% पॉजिटिविटी दे पाए? क्या ये संभव है? अपने में हम लोग धंसे और सोचे कि हम संसार को क्या देकर जा रहे हैं। ये बात तो सही है कि जाना तो है ही, मरना तो है ही। सभी आप लोग देखते होंगे ओलंपिक खेल में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आता है मशाल लेकर, और आगे जो है उसके हाथ में दे देता है, तो फिर वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है, और फिर वो किसी और को देता है, फिर वो आगे बढ़ता है। ऐसा होता है क्या कुछ? जब अब मान लीजिए कि अरुण जी को किसी काम के लिए रांची जाना है, तो क्या करते होंगे कि चाबी को कंचन को दे देते होंगे कि अलमीरा का चाबी इसको रखो। करते हैं ना? वैसे ही जैसे ही हम लोग जब धरती छोड़ने लग जाते हैं तो हमारे मस्तिष्कीय तंत्रिका में अपने जितने भी हमारा मन, हम लोगों का जो मन है वो ब्रह्मांडी मन, जो हमारा ब्रह्मांडी मन है। हमारा ब्रह्मांडी मन किसको कहेंगे? पूरा जितना भी हमारा अस्तित्व है, ये देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सबको जो सत्ता दे रहा है वो, अथवा जो साथ संभाल कर रहा है, अथवा देख रेख कर रहा है, अथवा उसको ज्ञान दे रहा है कि ये करो, ये नहीं करो, अथवा ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, ऐसा होता है ना। तो जब हम लोग मरने लग जाते हैं तो हमारा पिंडीय मन उस हमारे ब्रह्मांडीय मन को, जो इस जीवन में संस्कार अर्जित हुआ, स्वभाव अर्जित हुआ, सब कुछ को उसको सौंप देता है और यहाँ फिर निश्चेष्ट हो जाता है। अब वो तंत्रिका, जिसको तुम आत्मा कह लो, सूक्ष्म शरीर कह लो, जो मर्जी, उसको लेकर यहाँ का जो बटोरा हुआ चीज है उसको लेके आगे बढ़ा। हम लोग जब धरती छोड़ते हैं तो यहाँ पर बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं, घर द्वार, परिवार, बेटे बेटियाँ, पैसा, धन, कपड़े लत्ते, ज्वेलरी, बहुत चीज छोड़ के जाते हैं। और साथ में बहुत कुछ लेकर भी जाते हैं। ये सब तो नहीं लेकर जा सकते हैं, पर इसका जो सूक्ष्म संस्कार है, पैसा को पकड़ने का जो, मतलब पैसा को जोगने का जो सूक्ष्म संस्कार है, चतुर है शरीर, वो जान रहे हैं कि अब हम मरने जा रहे हैं, तो ये सूक्ष्म संस्कार उस तत्व को सौंप जाता है जो कि हमारे शरीर के मरने से नहीं मरेगा।
चतुराई किया वो, जहाँ उसको खुशी मिली है, जहाँ उसको सुख मिला है, अथवा जो भी कुछ अच्छा अथवा बुरा जो भी कमाया गया, सब हमारा पिंडीय मन ब्रह्मांडीय मन को सौंप कर उसको वह निश्चेष्ट होता है। यही कारण है कि मृत्यु के समय में जब व्यक्ति बेहोश हो गया हो, चाहे कुछ पल दो पल का ही समय उसे क्यों ना मिला हो, पूरा का पूरा जल एक मिनट के लिए इस जीवन में जो कुछ किया गया सब संकल्प विकल्प होने लग जाता है, सब आंख के आगे घूमने लगता है, जल्दी जल्दी जल्दी। जैसे आप लोग पहले जब टेप होता था रिवाइंड और क्या करते थे, कितना जल्दी जल्दी घूमता है, वैसे ही एक मिनट के में ही पिंडीय मन को में जो कुछ है उसको जल्दी से फॉरवर्ड करना है ब्रह्मांडीय मन को, तो जल्दी 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 जल्दी। इसलिए मृत्यु के समय अक्सर जो कुछ किया हुआ है, जो कुछ सोचा हुआ है, जो कुछ देखा हुआ है, जो कुछ भोगा हुआ है, जो खाया गया है, जो सुना गया है, जो किया गया है, सब जल्दी 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 घूमता है। तो किसी का के आँख में तो पानी आ जाता है और कोई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शांति से चल देता है। किसके आँख में पानी आ जाएगा? एक मिनट में सब कुछ घूम रहा है, एक मिनट नहीं और कम, जल्दी जल्दी यहाँ का पिंडीय मन का सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है ब्रह्मांडीय मन में। इसलिए एक एक करके सब आप लोग जब रिवाइंड या फॉरवर्ड करते हैं और स्विच दे दे तो एक जरा सा दो सब बोला, फिर दूसरे पल में ही दूसरा कुछ बोला, सब टुकड़ा 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 ऐसा होता है कि नहीं? वैसे ही अब जब लगता है कि रे ये जिस शरीर के लिए इतना कुछ किया गया और जिस भौतिक जगत की आसक्ति में पढ़कर इतना उठापटक किया गया वो सब छूट रहा है, लेकिन ये सब स्टोर हो रहा है, संस्कार और हमारी आदतें सब स्टोर हो रहा है, तो रुलाई आती है, कष्ट होता है कि ये क्या किया हमने, ये क्या हो गया हमसे। अपने आप पर अपने पैर पर तो हम कुल्हाड़ी मारे ही, साथ साथ संसार को भी जिंदगी भर उन तरंगों को देते रहे जिसे संसार पीड़ित ही होता है। हम लोग का दुख का संस्कार, रोने का संस्कार, अथवा टेंशन लेने का संस्कार, अथवा राग द्वेष करने का संस्कार, इन सब से क्या होगा बताइए? हम तो दुखी हैं, साथ साथ जो नहीं ईर्ष्यालु था तो तप किया तो शंकर जी प्रकट हुए, वरदान मांगने के लिए कहे तो वरदान मांगने के लिए वो सोच ही रहा था, तब तक शंकर जी बोल दिए कि नहीं, तुम जो वरदान मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा। तो क्या किया वो, सोचा कि ये तो बहुत मुश्किल है, तो अपना एक आंख फोड़ लिया जिससे पड़ोसी लोग कई दोनों आंखें फूट जाए। हम लोग भी तो यही करते हैं, दुनिया से छोड़ के जा रहे, अब हम तो दुखी हुए ही हैं, हम तो हार के जा ही रहे हैं, लेकिन तुम क्यों बचोगे, तुम भी भुगतो। हम अपना नेगेटिविटी का उत्सर्जन करते हुए धरती को दुख 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 दुख, तो हम लोग उस ईर्ष्यालु को तो देखते हैं कि बहुत गंदा आदमी रहा होगा, और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम दुखी रहना स्वीकार करेंगे, पर हमसे ज्यादा कोई तो दुखी होगा ना। हम जितना दुखी हो उसे दुगना दूसरे को दुखी बना के जाए, तब एक शानदार काम होगा, है ना? होगा?
हम लोग क्या देके जा रहे हैं संसार को? ये नेगेटिविटी। वैसे ही संसार में हम लोग इतना चीज अर्जन किए, तो संसार को कुछ अच्छा दे कर जाने की कोशिश करना चाहिए। ये सबसे बड़ा पुण्य है। संसार से हम बहुत उपकृत हुए हैं, इसलिए उसका बदला तो नहीं चुकाया जा सकता है, लेकिन यथा योग पॉजिटिविटी का एकदम भंडार भर भर के उड़ेल दें संसार में। इसमें धन की आवश्यकता नहीं है क्या? कुछ नहीं है। आप केवल अपने में आपको सुधारते हो तो स्वाभाविक ही आप पॉजिटिविटी संसार को देते हो। अब देखो कि हम लोग क्या दे रहे हैं। क्या हम लोगों के द्वारा 80% पॉजिटिविटी जाती है संसार में? जैसे सदगुरु कबीर साहब बोले एक पद में कि गृही का टुकड़ा भजन करे तो उबरे नातर काले आंट। गृही का टुकड़ा बुरा, दो दो आंगुल दांत, भजन करे तो उबरे नातर काले आंत। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम संसार से इतना ले रहे हैं, गृही लोग का ले रहे हैं या किसका ले रहे हैं? दो दो आंगुल दांत है। भजन करो, भज धातु से भजन बना, भज कर तो होता है सेवा। समझते हैं कि सेवा का इतना महत्व क्यों दिया गया? सेवा तो सेवा करो तो उभरोगे, नहीं तो आंत काढ़ के ये ले लेगा। मतलब बहुत पीड़ा देने वाला है, ये महापाप है। भज सेवा करो। हम लोग अभी भी सेवा ही करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, बेटों की सेवा करते हैं, बेटियों की सेवा करते हैं, पत्नी की सेवा करते हैं, पोते पोतियों की सेवा करते हैं, पर वो सेवा नहीं है, क्योंकि वहाँ मोह जुड़ा हुआ है ना? मोह के साथ हो रहा है ऐसा काम जहाँ मोह ना हो, वहाँ पर भला करो। इस पर बहुत बार बोल चुके हैं ना गुरु माँ। पॉजिटिविटी देकर, कुछ अच्छा देकर संसार से विदा लो, तब समझना कि आपके जीवन में विद्या माया प्रबल था। मतलब तारक माया। ऐसा उपाय करना चाहिए हम लोगों को कि हमारा मन तारक बन जाए। तारक मन बन जाएगा तो क्या होगा? हम तो सुखी होंगे ही, साथ साथ संसार को बहुत कीमती चीज देकर जाएंगे बहुत कीमती चीज। हम लोगों का मन तारक कैसे बन पाएगा? कैसे बनेगा बताइए? एक तो ईश्वर की भक्ति, और दूसरा जहाँ है, जिस स्थिति में है, वहीं निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। इस तरह धीरे धीरे हम लोगों का मन तारक बनेगा, तो इसके द्वारा हम भी सुखी होंगे और दुनिया को एक शानदार उपहार देकर चले जाएंगे। जाना तो है, कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग तुम्हें याद रखें। कैसे याद रखेंगे? आप पॉजिटिविटी दोगे तो पता नहीं खंड खंड में तरंग तरंग होकर, कितना मजबूत होकर, कितने इंसानों के अथवा और प्राणियों के मस्तिष्क में प्रवेश करेगा
और उसके भीतर प्रसन्नता और शांति का संचार होगा। आपको लगा कि ये महापुण्य है जो तुलसीदास जी कहें परहित शरीर धर्म नहीं पाई। इससे बड़ा परहित कुछ हो सकता है? बस ऐसा हम लोग करेंगे, ऐसा हो बन पाया हमारा मन, तो समझना ये तारक हो गया और ये विद्या माया है, मतलब तारक माया। आज इतना ही रहने दो। टुकड़ा टुकड़ा में ही सही, पर आप समझ गए होंगे क्या बताया गया। ये रिवाइंड अथवा फॉरवर्ड जो मृत्यु के समय होता है, तो हमारे आंख में आंसू ना हो, प्रसन्नता हो, शांति हो। इसके लिए पल पल संभालना होगा, पल पल पॉजिटिविटी को जोगना होगा, तो अभी भी सुखी होंगे और उस समय भी। उस समय मतलब जब प्रस्थान करें।